वेलकम टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मोनिका। आप में से बहुत लोग अगर मुझे नहीं जानते होंगे तो मैं कॉर्पोरेट के बारे में, जॉब्स के बारे में, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़, ऑल्सो हाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मेरी जो प्रोफाइल है उसके बारे में, और साथ ही साथ स्टोरीज़ भी मैं बताती हूँ अपने चैनल पर। मैंने कुछ साल पहले बायजूस ज्वाइन किया था और मैंने उसकी एक रिव्यू वीडियो बनाई थी अपने जो एक्सपीरियंस किया, एंड वो 1 मिलियन क्रॉस कर गई। जब से वो वीडियो डाला उसके बाद और भी बहुत सारी तरीके के वीडियो डाले, और मुझे एक सवाल आता था कि बायजूस के बारे में तो आता ही था कि कैसा वर्क कल्चर है, क्या जॉब, क्या पेमेंट। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता था वो ये था कि आपने बायजूस छोड़ने के बाद व्हाट आर यू डूइंग नाउ, एंड आप इसमें गए कैसे, आपको दूसरी जॉब्स कैसे मिली। तो मैंने पिछली बार अभी एक वीडियो डाला था शूट का, मैं शूट पे जा रही थी तो मैंने दिखाने की कोशिश की कि व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर बायजूस, पर मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला था। सो देयर वाज अ कमेंट कि यार आपने इसमें कुछ भी ऐसा तो नहीं दिखाया है, एंड प्लीज स्टॉप यूजिंग क्लिक बेट्स एंड ऑल। तो मैंने कहा यार मैंने तो कोशिश की दिखाने की, बस मैंने बोला ही तो नहीं है, तो वो तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। तो आज ना मैं थोड़ी सी सही हो रही थी शक्ल से, अदरवाइज मैं वर्क फ्रॉम होम में बहुत ही बुरी हालात में रहती हूँ। सो मुझे लगा कि यार आज का दिन बहुत बेस्ट है, मैं कुछ और काम के लिए रेडी हुई थी बेसिकली। सो मैंने कहा आज का दिन बहुत बेस्ट है कि मैं बना लेती हूँ वीडियो एंड लेट पीपल नो दैट ओके व्हाट आई डू एंड एवरीथिंग। यहाँ की लाइट बहुत अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पे वीडियो बनाते। सो हुआ क्या कि यार मैंने कई साल हो गए मुझे बायजूस ज्वाइन किए हुए, और हुआ क्या था कि मैंने जब कोविड हुआ था उस टाइम पर उसके थोड़े टाइम पहले ही मैंने अपनी जॉब चेंज की थी। तो वहाँ पे अच्छी स्टार्टअप कंपनी थी, कंटेंट रिलेटेड ही। वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था कुछ उनको फंड्स वगैरह का, एंड उन्हें कॉस्ट कटिंग करना था, तो उन्होंने मुझे हाफ सैलरी देना स्टार्ट कर दिया था। सो आई थॉट कि नहीं यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा, मुझे और पैसे चाहिए होंगे, बिकॉज अब मैं काम भी इतना सारा कर रही हूँ एंड फिर तो कोई बनता ही नहीं है। तो मैंने वो छोड़ के अपना खुद का फ्रीलांस एंड थोड़ा बहुत कर रही थी, एंड देन मैंने खुद की बहुत सारी चीज़ें की जो सक्सेसफुल भी थी, बट ऑब्वियसली एट द एंड पीपल नीड मनी, है ना। सो हम लोगों को पैसे चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए। ऑब्वियसली जब आप घर से बाहर रह रहे हो एंड घर से पैसे नहीं ले रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैं बायजूस का कॉन्टीन्यूसली कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ देख रही थी। तो मेरे एक नोन है, एक भैया, उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन ज्वाइन बायजूस, बट सोशल मीडिया टीम में आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा है, वहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड यू विल गेट अ गुड सैलरी ऑल्सो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे कंटेंट में जाने को मिलेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई गेव इंटरव्यू एंड आई ज्वाइंड एवरीथिंग। देन मुझे पता चला कि नहीं, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेल्स, सोशल मीडिया वाली टीम में मुझे बाद में शिफ्ट करेंगे या फिर पता नहीं क्या हुआ था। तो आई ज्वाइन दैट। तो मुझे लगा चलो ठीक है कोई नहीं। सो स्टार्ट होता है कि स्टार्ट ना ट्रेनिंग वगैरह से हुआ था, तो वो सारी चीज़ें हुई। अब मैं ज़्यादा वहाँ पे डीप में नहीं जा रही, वो जो हुआ वो तो हो गया। मैंने बायजूस ज्वाइन किया, मैं बहुत परेशान भी थी, मैंने उसकी जो रिव्यू वीडियो भी बनाई है जो मैंने अभी तक हटाई नहीं है, एंड जो 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है बेसिकली। तो उस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लोग रिलेट करते हैं, बहुत सारे लोगों की स्टोरी सिमिलर है। बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें भी बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं उसके बारे में मैं हो पाएगा जिस दिन मेरा बात करने का मन होगा ना, उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी कि वाई पीपल से कि ओके आपको काम करना पड़ता है, अगर आप नहीं कर सकते तो घर पे बैठो, पापा के पैसे खर्च करो एंड ऑल। बहुत सारे कॉमेंट्स इस तरीके, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि टॉक्सिक कल्चर ऑल्सो स्कैमिंग पीपल इज नॉट जॉब। ओके, आप असली काम अच्छा कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो जस्ट ये नहीं कि सेल्स करके, स्कैम करके ही आप ये कर सकते हो। और सेल्स भी बहुत अच्छी तरीके की और डिफरेंट टाइप्स की होती है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इतना बोलने के बाद कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, यानी मैं बायजूस के बाद क्या कर रही हूँ और मुझे कैसे जॉब्स मिली। सो बेसिकली मैं आपको एक क्विक आइडिया दे देती हूँ मेरे बैकग्राउंड के बारे में। मैंने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किया है। मास्टर्स मैंने जॉब के साथ साथ किया है, बैचलर्स मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। बैचलर्स के बाद से ही मैं मीडिया में काम कर चुकी हूँ, कोर मीडिया में, एंड देन आई स्विच टू कि नहीं मुझे कोर मीडिया में तो नहीं जाना, पब्लिक रिलेशंस और मे बी डिजिटल जब स्टार्ट हुआ तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लग गया था, तो मैंने कहा मैं वहीं काम करूँगी। बट बीच में बायजूस हो गया और उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि मोनिका यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट अगर तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए तो। अदरवाइज अगर ऐसी जॉब होती है तो मुझे जॉब नहीं करनी, टू बी ऑनेस्ट। मैं घर में रह लूँगी और ऑब्वियसली कुछ और कर लूँगी, ट्यूशन्स पढ़ा लूँगी, एनीथिंग आई कैन डू, मैं वो कर लूँगी। सो फिर ये हुआ कि मैंने ना ट्राई करना स्टार्ट किया कंटेंट में ही। मेन मीडिया में फिर से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो गई थी, बट वहाँ पे 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे कि मेरे को मन नहीं था मेन मीडिया ज्वाइन करने का वापस से। ऑल्सो वो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँगी इतनी मेहनत करने के बाद भी। फिर मैंने 2-3 अच्छे स्टार्टअप्स वगैरह में मैं रीच आउट करना स्टार्ट किया लिंक्डइन पे। काफ़ी लोगों को अपना काम जो मैं लिखती थी, आर्टिकल्स वगैरह, मेरा वीडियोज़ बनाने का मेन जो था,
तो वो सब का मेरा एक छोटा सा पोर्टफोलियो था मेरे पास। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था ढंग से कि इतने अच्छे तरीके से सीवी बना के हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड लिंक्डइन इन अ गुड वे, कि मतलब लोगों को अच्छे से रीच आउट करके कनेक्ट करना। और इसमें मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि ही वॉज वेरी ऐसे कि नहीं यार लोगों को रीच आउट करो, अगर 100 को करेंगे तो 10 तो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। जबकि हम हमेशा वीडियो में ऐसा कुछ सुनते रहते हैं पर ऐसा हम करते नहीं है। बट जब मैंने किया तो वो रिजल्ट आउट हुआ। फिर मुझे 2-3 जगह से, काफ़ी अच्छी जगह से मुझे आए थे ऑफर्स, जिनमें एक बेटर इंडिया भी था और एक बहुत अच्छी कंपनी थी जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा ऑफर भी दिया था। बट देन आई जॉइन शेयरचैट, क्योंकि शेयरचैट मुझे काफ़ी उस टाइम अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो ग्रो हो रहा था उस टाइम पर। और शेयरचैट एकदम, मैंने जब उनके कल्चर के बारे में जाना, यानी वर्क कल्चर के बारे में, रिव्यूज़ इन ऑल, इट वाज सो गुड, बहुत ही अच्छा था सब कुछ। सो मैंने सोचा कि मेरे को यही ज्वाइन करना चाहिए, जबकि वो मुझे सैलरी उतनी नहीं दे रहे थे जितने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन मुझे मतलब ऑफर कर रहे थे। बट पता नहीं, मुझे मेरे गट फीलिंग थी कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, मतलब हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग बोल रहे थे कि सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं मिल जाता है। तो मैंने पैसा छोड़ा है टू वर्क, लाइक अच्छा काम करने के लिए, ओके, टू बी एट द गुड प्लेस। तो मैंने शेयरचैट ज्वाइन किया है, वर्क देयर लाइक ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स। बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, कंटेंट में, ट्रस्ट एंड सेफ्टी में, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके का कंटेंट कैसे जाता है, कैंपेन्स एंड एवरीथिंग, क्वालिटी चेक्स कैसे होते हैं, ऑल्सो कैसे चीज़ें होती हैं इंटरनली और बाहर कैसी दिखती हैं, वो सब किया। फिर एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि यार निकलना होता है। फिर मैंने उसके बाद जॉब चेंज की थी, मैं ऑटोमोबाइल्स में गई वापस से। वो भी कंटेंट रिलेटेड ही था, वहाँ पे कंटेंट स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो कैमरा वाली चीज़ें थी, वो मैंने की। एंड काफ़ी टाइम अच्छे से की। और अभी मैंने फिर से जॉब स्विच की है 4 महीने पहले। और अभी मैं एड प्रोडक्शन टीम में काम करती हूँ। मैं मेंशन कर चुकी हूँ मेरी पहली वीडियोज़ में। इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, सोचा तो है मेरी प्रोफाइल के बारे में, ऑल्सो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या आप कर सकते हो। मेरा इंटरेस्ट कैमरा में भी रहता है, तो मैंने वो भी अपने ऑफिस में कह रखा है और मैं 1-2 एड्स में आ भी चुकी हूँ। अब मैं ये बताती हूँ कि, क्योंकि सवाल ये रहता है कि मैं आई कैसे, ये सवाल अभी मैं इतना बता चुकी है काफ़ी कुछ कि मैंने कहाँ काम किया। आई ऐसे कि एक तो जर्नलिज्म बैकग्राउंड रहा, क्योंकि मुझे करना ही वही था, एंड बायजूस इट जस्ट हैपेंड। और मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ पे चली जाऊँगी, एंड व्हाटएवर, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो हुआ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यू कैन डू अ लॉट बेटर मोनिका, ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, थोड़े टाइम बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली जाती हैं। तो मैंने ना, जो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट थे, मतलब ठीक है मेरे को कभी भी राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जॉब के लिए, जैसे कभी कभी आपको आर्टिकल या फिर आप कॉपी राइटर हो या कुछ भी आप लिखना पसंद करते हो, तो मैंने ना उस टाइम पर अपने सारे जो भी चीज़ें थी लिखी, काफ़ी प्रैक्टिस की ये सब, और लोगों को रीच आउट किया विद द टाइम, टू बी ऑनेस्ट, है ना। जब आप रीच आउट करते हो, 1 मिनट ना, कॉल आ रहा है। ओके, सो देयर वाज अ कॉल मेरे ऑफिस की तरफ से, तो मैंने सोचा जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं अटेंड करूँगी। सो यार यही था कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मैं ब्रिलियंट थी और मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा स्किल थे, लेकिन ये था कि मुझे जितना भी आता था मैं उनको एक्सप्रेस करना सीख रही थी। ऑल्सो मैं लोगों को रीच आउट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो थोड़ा एक्सपीरियंस ने भी मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मैं 2 साल ऑलरेडी काम कर चुकी थी, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा वहाँ पे हेल्प था, क्योंकि मैं फ्रेशर नहीं थी। वो चीज़ थी। और मेरी जो पर्सनल वो थी ना कि यार मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वो सब चीज़ें मैंने पोर्टफोलियो में लगाई अपनी जो वीडियो बनाने की, चाहे वहाँ पे वीडियो बनाने का काम नहीं है, फिर भी मैंने इनिशिएट किया। 1-2 जगह मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पर प्रॉपर उन्होंने मेरे से 5-6 राउंड्स में ही वो सारी चीज़ें करवा के देखी जो वो करवा सकते हैं मुझसे, डिफरेंट रोल्स की। और मैंने वो सब में अपना 110% दिया, जो मुझे नहीं भी आता था। थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब इधर उधर से देख के ट्राई किया उनको बताने का, और वो मेरी बात को समझे। तो बस यही होता है। शेयरचैट में भी स्टार्ट में जब मैंने किया था, तो उस रोल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, बट मैं मतलब करंट अफेयर्स और जो बाकी चीज़ें जो होती हैं, मैं पढ़ाई वाले करंट अफेयर्स ऐसे नहीं कह रही कि एकदम टिपिकल पढ़ने वाला, बट मेरी प्रोफाइल के लिए, जैसे जो कंटेंट रिलेटेड प्रोफाइल है, अगर एंटरटेनमेंट फील्ड की है तो उससे रिलेटेड, या फिर जो भी चीज़ है जिस भी प्रोफाइल पे मैं अप्लाई कर रही थी या रीच आउट कर रही थी किसी को, मैं उसके बारे में खुद को कहाँ देखती हूँ, कितना मुझे आता है, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से उस टाइम पर समझी थी। और दैट्स हाउ आई फाउंड माई वे, टू बी ऑनेस्ट। या फिर कह सकते हैं मैंने उस तरीके से अपने लिए रास्ता बनाया
एंड वन बाय वन होता चला गया, पता ही नहीं लगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ज़रूरी नहीं है पैशन की तरफ जाओ, जो आपका पैशन है, आपके स्किल और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वर्क वाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो काम करती हूँ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरी पैशन से रिलेटेड है ही नहीं, मैं वो पसंद भी नहीं करूँगी कभी करना, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि दिस इज समथिंग आई एम लर्निंग यार, कुछ नया है मेरे लिए। ऑल्सो मेरे को साथ में भी अगर अपने पैशन का 10% भी करने को मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलता तो इट्स ओके। वो जॉब मेरे लिए मेरे स्किल से रिलेटेड है, मैं ग्रो हो रही हूँ। मैंने बायजूस के बाद कैसे जॉब ज्वाइन की मैं वो बता चुकी हूँ आपको। इसमें मेन वही था कि मैं लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट कर दी थी, और साथ ही साथ मेरे जो स्किल्स थे और मेरी जो स्ट्रेंथ थी उनका मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। एंड जितने लोगों को मैं जानती थी उन्होंने तो ऐसी कोई खास हेल्प नहीं की, स्ट्रेंजर्स ही आपकी ज़्यादातर हेल्प कर देते हैं। तो लिंक्डइन को और बाकी जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं, ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। आजकल बहुत नए आ रहे हैं जहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। ऑल्सो जो भी जॉब पर अप्लाई कर रहे हो उसके लिए CV हमेशा से अलग से बनाओ, क्योंकि हर CV हर एक प्रोफाइल के लिए नहीं जा सकती, मतलब एक ही CV हर एक प्रोफाइल के लिए नहीं जा सकती। कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड ऐसा होता है, एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो मेंशन कर सकते हो, या फिर आपको बहुत अच्छे से आता है वो मेंशन कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो यही चीज़ें होती हैं और कुछ भी अलग से नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो और आपने बायजूस ज्वाइन कर लिया, फिर ऐसी किसी जॉब में स्टक हो, तो अपने इंटरेस्ट, अपनी पढ़ाई और अपनी और दूसरे स्किल्स को यूज़ करके आप अपॉर्चुनिटीज़ पर अप्लाई करो। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, और आपको सेम ही चीज़ में जाना है तो आप उसी चीज़ में बढ़ो आगे। इट जस्ट अभी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं, तो हमें कोशिश करते रहना है, जैसे मैं कर रही हूँ बोलने की, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बोलते बोलते। सो दिस वॉज द क्विकेस्ट वे टू टेल कि वॉट आई एम डूइंग एंड हाउ मुझे ये सब कुछ मिला आफ्टर बायजूस। एंड इट्स ऑलरेडी काफ़ी देर की वीडियो हो चुकी है। अगर आपको और कोई सवाल जवाब करना है तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं उसको, बायजूस से रिलेटेड, या फिर उससे निकल के आप कुछ भी छोटा मोटा पूछना चाहते हैं या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। कमेंट में ज़्यादा बेहतर है वैसे, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई होप जो कमेंट पहले किया था वीडियो पे और बाकी लोग जो बोलते हैं उन सबको इस वीडियो से जवाब मिल गया होगा। नमस्कार।